तो यहाँ पर चल रही है तैयारी 3 महीने बाद घर जाने की। मतलब एक बहुत लंबा टाइम हो गया था कि मैं घर नहीं गई थी। तो और जा भी नहीं पा रही थी। मतलब ऐसा था कि 1 महीना आगे तक एकदम बिज़ी शेड्यूल है तो उसमें भी नहीं जा पाती। बट फिर थोड़ा-सा ऐसे आया बीच में एक मौका, तो मैंने सोचा कि चले जाते। तो 3 महीने में ना बहुत सारा सामान ऐसे इकट्ठा हो गया था कि जो मेरे को नहीं यूज़ में आ रहा था और यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। और वैसे ही हॉस्टल में इतनी कम जगह होती है, तो मैंने सोचा इसको वहाँ पर छोड़ आऊँगी। इसमें मेरे कपड़े तो, क्योंकि हम लोग सिर्फ़ 1 ही दिन के लिए जा रहे थे तो ज़्यादा कपड़े लेकर जाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये कुछ-कुछ स्नैक्स थे जो कि हम लोग को रास्ते में काम आते हैं। और हम लोग का डिसाइड था कि हमें सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो यहाँ पर मैं रेडी होके बस सुबह निकल रही थी। आयुषी मुझे सी ऑफ करने के लिए आई थी बेचारी नींद से उठकर। तो बस मैं वही निकल रही। फिर उसके बाद मैं आ गई थी मोना के हॉस्टल और यहाँ से हमें मोना के कज़न पिक करने के लिए आए थे। तो हम लोग जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग घर निकलने से पहले हम लोग को एक प्रोग्राम में जाना था। अब वो प्रोग्राम क्या था हमें नहीं पता था, बस हमें इतना पता था कि हमें ज़ू जाना है। बट एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या प्रोग्राम है, वहाँ पे क्या होने वाला है या क्या कुछ भी। तो बस पहले मैं मोना के हॉस्टल आई, वहाँ से वो हमें पिक करने के लिए आ गए और ये हम लोग पहुँच गए ज़ू में। जहाँ पर आके हम लोग सिर्फ ऐसे क्यूरियस हो रखे थे कि यहाँ पे क्या है, क्या है, क्या होने वाला है, किस लिए आए। क्योंकि हम लोग आ तो गए थे और ये भी पता था कि कुछ होने वाला है, बट क्या है एग्जैक्टली वो नहीं पता था। तो बस वही था। तो यहाँ पे उतर के हम लोग ऐसे पूरा कलर कोऑर्डिनेट करके आए थे कि सबको ब्लैक पहनना है। हाँ वो जा रहा है, वो जा रहा है आगे। और ये देखो यहाँ पे टाइगर। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। और ये यहाँ पे मोना लापता की वो पढ़ने गई है। क्या पढ़ने गई है? डिटेल्स पढ़ने गई है कि जो लापता हो गया उसको मोना ढूंढेगी अब रास्ते में। देखती रहना बस से। मोना क्या क्या लिखा था उसमें? मोना तुझे इतना बुरा लग गया है उसके खोने का? तो मोना पर रोना नहीं है? बुरा तो लग रहा है पर रोना नहीं है। कंजक्टिवाइटिस का यहाँ पे पता है सच में ऐसे लग रहा था कि ना कोई वो होगा, ऐसे नीचे एकदम साफ सा पानी होगा। जब तक वो प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक हम इधर उधर घूम के आ गए थे। फिर उसके बाद उन लोगों ने हमें गैदर किया सबको एक जगह और फिर बताया कि हम लोग सब लोग वहाँ पे क्यों गैदर हुए थे। तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग गए थे यानी कि आई गेस 29 को हम लोग गए थे। हाँ तो 29 को उन्होंने बताया कि टाइगर्स डे था और एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, इसलिए टाइगर्स डे को सेलिब्रेट करना था। और हम लोग उस दिन उन लोगों ने एक एनजीओ है जिसने एक नेचर वॉक ऑर्गेनाइज़ की थी ज़ू में, जिसमें हम पहले पूरा ज़ू विज़िट करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग टाइगर्स को देखने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर बस वही हमारी ना जो वॉक थी वो स्टार्ट हो गई थी। हम लोग सब ज़ू के अंदर जा रहे थे और जो एनजीओ ने वॉक ऑर्गेनाइज़ किया था उनके वॉलंटियर्स थे, उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे और हर ग्रुप के साथ में एक वॉलंटियर था जो पूरा हम लोगों को गाइड कर रहे थे, बता रहे थे यहाँ पर कि कहाँ पर क्या है, मतलब कुछ प्लांट्स के बारे में बता रहे थे वो। फिर उन्होंने हम लोग को जैसे ज़ू में वो केज और एनिमल्स का स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे वो हमें वही बता रहे हैं कि किस एनिमल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हैबिटेट है, क्या उनके फूडिंग हैबिट्स और सब कुछ। तो ये बस ऐसे एक बड़ा प्यारा सा अंतरिक्ष नाम का एक वॉलंटियर हमें मिला था। और यहाँ पे इग्वाना है जो कि एक वेजिटेरियन लिजार्ड आई गेस इसको बोलते हैं। यहाँ पर एक वाइल्ड लिजार्ड थी ये, मतलब मैं इतना ज़्यादा मुझे अच्छे से याद नहीं है बट सब कुछ था। और यहाँ पे ना एकदम अचानक से, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था ना, तो एकदम मोर ऐसे डांस करता हुआ दिखाई दे रहा था, तो बड़ा ही सुंदर लग रहा था। मतलब तो एक अलग ही चाम है पिकॉक का। तो और इसका नाम है कोसावेरी जिसको बोलते हैं डायनासोर की ब्रीड वाली बर्ड थी वो। फिर बस ऐसे हम लोगों ने आगे जाते गए, बहुत सारे एनिमल्स को देखा। मुझे ना सारे एनिमल्स का मुझे ऐसे याद नहीं है बट हाँ हर सबका ही ना कुछ मतलब ऐसे था कि सुन के आप ऐसा चाहते हैं ऐसा है, मतलब ऐसे वाला था। ये कोई मंकी पता नहीं किसी मूवी वगैरह में यूज़ हुआ है, ये शायद पॉकेट मंकी, कि इसका बेबी जो है वो आपके पॉकेट में आ जाता है, मतलब ऐसे था। और बड़ा क्यूट सा था ये, पता है छोटा सा बिल्कुल। तो बस वही सब इन सबको देखते देखते हम लोग ऐसे आगे बढ़ते गए। बहुत सारे एनिमल्स देखे थे, बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मतलब व्हाट नॉट वाला था। अब obviously बात है ना, ज़ू गए तो वहाँ पे तो सारे एनिमल्स होंगे। तो बस ऐसे ही था। और यहाँ पे ये पता नहीं क्या है, मैं तो भूल गई इसका नाम क्या है, पर हाँ इसका भी कुछ था। और
यहाँ पर हम लोग क्योंकि वॉक कर करके बहुत थक गए थे। और ये पता नहीं एक कैट है जिसका बता रहे थे कि इसकी पूप से वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव कॉफ़ी जो बनती है वो इसकी पूप से बनती है। एंड हेयर आर सम ऑस्ट्रिच आई गेस, हाँ ऑस्ट्रिच ही है ये, जिसका सबसे बड़ा एग होता है वो। और यहाँ पे बस हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे वॉलंटियर्स थे, मतलब हमारे ग्रुप में जो एक और फैमिली थी उनके ही कोई नोन फ्रेंड थे, वही हमारे वॉलंटियर थे। वो लोग बहुत अच्छे से कुछ समझा रहे थे। और ये यहाँ पर वाइट पिकॉक जो देख के एकदम ऐसे डिवाइन सी फील आ रही थी, मतलब उसको देख के ऐसे भी लग रहा था कि जैसे भगवान जी ने थोड़ा जल्दी में थे, बिना कलर करे पिकॉक को नीचे भेज दिया। पर बहुत ही सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर थे वो। और मतलब कि जब हम लोग लौट कर आए थे ना, तब तो हमने इनको ऐसे ना डांस करते हुए देखा था, ये डांस कर रहे थे। और ये यहाँ पर कुछ फैंस थे, तो उसका ये लोग बता रहे थे कि ये ना सारे फैंस जो थे वहाँ पर वो ऐसे ही अपने फेदर्स में ना कुछ कुछ कर रहे थे। तो उन लोगों ने बताया कि इसको ट्यूनिंग बोलते हैं, कि इन लोगों की ग्लैंड्स, मतलब इनके फेदर्स में कोई ग्लैंड है जिससे कुछ कोई मतलब कुछ जूस जैसा कुछ एक्सक्रीट होता है जो उसमें शाइन की वजह से, तो इसलिए लोग अपनी सेल्फ क्लीनिंग कर रहे हैं। ये यहाँ पे था हिप्पोपोटामस, और ये है कुछ डियर्स, आई गेस ब्लैक बग्स हैं ये, मतलब पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। और ये वहाँ पे फोटो गैलरी का पूरा वो लगा हुआ था कि आप ऐसे फोटो यहाँ पर क्लिक करवा सकते हैं। और ये तो जय बजरंगबली मंकी भाई साहब, इनके पास खूब सारी जगह थी घूमने फिरने के लिए। और बस यहाँ पर हम लोगों को उधर पे जो है बना हुआ, वहाँ पर हम लोग को नील गाय दिखाई दे रही थी और ये लोग हमें बता रहे थे। और ये तो मैं बस ऐसे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था एनिमल्स को देख देख के ना, तो मैं दूर थी थोड़ा। फिर उसके बाद में बस हम लोगों ने सारा कुछ वहाँ पे देखा। फिर ना सब लोग ऐसे डेस्परेट हो रहे थे कि बस अब जाके हमें ना टाइगर्स देखने हैं। तो इतना वेल मेंटेन्ड, वेल ग्रीनरी वहाँ पर थी, तो एकदम मज़ा आ गया। और बस ये हम लोग जा रहे हैं आगे। और यहाँ पे वही जो हमारा वॉलंटियर था वो हमें बता रहा था कि यहाँ इस वाले उस पर ना वुल्फ के बारे में जानने के बाद ये वहाँ की ग्रीनरी हमने सोचा ये भी आप लोग को दिखा देते हैं। और यहाँ पे मैं और सृष्टि कर रहे थे डांस, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा थक गए थे। हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, और क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि कौन सी प्रजाति के जानवर आ गए, हम लोग ना बस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे कि हमें थोड़ी भूख कम फील हो। और ये बच्चा जो था ना, ये वुल्फ को चिढ़ा रहा था उसके जैसी आवाज़ निकाल के। तो और ये हम लोग जा रहे थे, फाइनली ऐसा हो गया था कि हम लोगों ने सारा जू देख लिया था और हम लोग जा रहे थे टाइगर के पास। तो सब एकदम ऐसे थके थोड़े। कौन कौन नाइस, वो टोपी भी है नाइस। ये ऐसा लगा पुराने जमाने के उसमें नहीं, वो सिपाही होते थे, वो ऐसे कांटे कांटे वाली टोपी पहन के खड़े रहते थे। फिर रानी बोलती थी मैं जाऊंगी राजा से मिलने, तो फिर वो ऐसे हो जाते थे। हाँ ऐसे हटा लेते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पीछे एलिफेंट है। अभी मानसी भी है, वाओ कितना ब्यूटीफुल है। और ये हम लोगों ने आपको दिखाया एक एलिफेंट जिसका नाम है मोती, जो कि 62 ईयर्स ओल्ड था। और इसकी जो स्टोरी थी ना, वो सुन के बिल्कुल हम लोगों को ऐसे लग रहा था कि बाप रे। बट अभी ये खुश है, बाकी इसको 13 ईयर्स तक इसको उसमें रखा था, मतलब ऐसे बांध के रखा था चेन से। और उन 13 ईयर्स में जो इसके नेक के पास जो चेन आ रही थी ना, उसके ऊपर इसकी स्किन आ गई थी, मतलब इतना ज़्यादा ये इरिटेट हो गया था। और ये यहाँ पर हमें वही स्टोरी बता रहे हैं। ये 1972 में जब इंदिरा गांधी ने नेहरू स्टेडियम 1972 या 74 में इंदिरा गांधी ने जब नेहरू स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया था, तो मोती ने ही उसको माला पहनाई थी इंदिरा गांधी को। और फिर उसके बाद मोती की कहानी सुनकर हम सब उसको ऐसे डांस करते हुए देख के ऐसे खुशी खुशी फिर हम लोग आगे निकल गए कि अब देखते हैं आगे क्या होता है। और उसके बाद ये पहुंच गए थे हम लोग यहाँ पे लॉयन के उसमें, तो जहाँ पे हमें लॉयन जी भी दिखने चाहिए थे, बट लॉयन जी तो दिखाई नहीं दिए। उनकी श्रीमती जी हमें दिखाई दी, जो कि अपने बेबीज़ के साथ ऐसे हैप्पी टाइम स्पेंड कर रही थी। तो यहाँ पे वो टाइग्रेस को देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा था, वो अपने ऐसे बेबीज़ के साथ खेल रही थी। और उसके भी जो कब्स थे ना, वो इतने क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे। और बताओ यही बड़े होके फिर ऐसे बन जाते हैं भैया, राजा बन जाते हैं ये जंगल के। अभी तो छोटे छोटे बड़े क्यूट लग रहे थे। तो बस ये लोग फिर वॉक पे भी चल दिए थे हम लोग के सामने। तो इन लोगों को देखने में ना बहुत ही मज़ा आ रहा था, सब लोग ऐसे शांति से खड़े होकर इन लोग को ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर हम लोग आगे निकले तो ये पहुँचे थे हम लोग टाइगर केज में। यहाँ पे 2 टाइगर्स बैठे हुए थे, इतने बड़े बड़े। और यहाँ पर ना वाइट टाइगर भी था, वो उतना ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख पाया, मतलब किसी वीडियो में हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए। बट यहाँ पर हम लोगों को ना 3 टाइगर दिखाई दिए। और ये बस हम लोग के साथ सृष्टि ने धोखा कर दिया था, हम लोग को लगा कि ये एक फ़ोटो है, बट ये वीडियो निकली।
और फिर उसके बाद में ना हम लोग जब वापस जाने लगे तो अचानक से नज़र गई किसी की और उन्होंने बोला कि देखो देखो टाइगर इतना पास में। फिर हम लोग सब भाग के गए तो यहाँ पे जो टाइगर था ना ये एकदम इतना पास में, केज के पास में आके ऐसे से ना बस वॉक करे जा रहा था और इसको देख के जो डर लग रहा था। और फिर इस वाले टाइगर के बाद हम लोग गए थे एक ट्राई कलर टाइगर देखने के लिए, जो कि सिर्फ इंदौर जू में है, जो कि ब्लैक, वाइट और येलो तीनों कलर का है। बट वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था तो वहाँ पर हम लोग नहीं लेकर गए थे। और ये उसको देखने के बाद हम लोग वापस जा रहे थे रास्ते में। तो ये थके हारे भूखे प्यासे नेचर वॉक करके हम लोग अब जा रहे हैं वापस। सांप देखने क्यों? अभी तुम लोग तो थक गए थे ना। अच्छा नहीं, सांप के लिए कैसे कर सकता है कोई? मतलब फिर सांप सृष्टि दीदी या नीलिमा दीदी इज ऑब्सेस्ड विद स्नेक्स। ये इन दोनों बिल्लियों को सांप देखने हैं। वैसे भूख लग रही है, वैसे हमारी एनर्जी खत्म हो गई है, बट फिर भी सांप देखने हैं। और वो स्नेक वाले से निकल के हम लोग आए थे बर्ड एवियरी यानी कि पक्षी विहार, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स थी। मतलब यहाँ पे जो भी लोग आए थे नेचर वॉक के लिए वो सब लोग नहीं गए थे, जिसकी मर्जी थी सिर्फ वो लोग गए थे। और ना ये एक ऐसे पूरा अजीब सा एक ऐसे कर्टेन टाइप बनाया हुआ था इन लोगों की चेन से, ताकि जो बर्ड्स हैं वो यहाँ से निकल ना पाए। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। इसकी आवाज़ जो थी ना वो बड़ी ऐसी खन 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 खन, तो बड़ी अच्छी सी आवाज़ थी इसकी। और ये हम लोग पूरा फिर आ गए थे बर्ड एवियरी में, जिसमें ऊपर नेट लगा हुआ था और बाहर जो आने जाने का जो रास्ता था, एंट्री और एग्जिट जो थी, वहाँ पर वैसे वाला कर्टेन था। और ये बस उसके अंदर में बहुत सुंदर से फ्लावर प्लांट। सो पक्षी विहार में हम लोगों ने कैसे कैसे बर्ड्स देखे वो आप लोग देख पाएंगे हमारे शॉर्ट्स में। और उसके बाद वहाँ से निकलते निकलते हम लोग को 11 बज गए थे। एकदम हम लोग थके हुए थे, जैसे कि मैंने बताया किसी ने कुछ नहीं खाया हुआ था, तो सब एकदम एग्जॉस्ट थे। तो वहाँ से हम लोग निकले, हम लोगों ने कुछ खाया, हॉस्टल से अपना सामान पिक किया और खूब एक्साइटमेंट के साथ हम लोग निकल गए थे घर के लिए। क्योंकि वही कि मैं तो 3 महीने बाद जा रही थी, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और लेकिन थके हुए थे तो गाड़ी में बैठते ही मैं तो सो गई थी। सोने के बाद जब मैं उठी तो मैंने देखा बाहर एकदम ऐसे प्यारा सा मौसम हो रखा था। और बस ऐसा था, हम लोग की पहली नेचर वॉक थी लाइफ की, सभी की फर्स्ट नेचर वॉक थी, तो इसमें हमें खूब मज़ा आया। आई होप आप लोग को भी ये जू का व्लॉग देख के अच्छा लगा होगा एंड आप लोग इसको एंजॉय करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।